स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल सिक्स की क्या स्टेटमेंट है आपकी। शॉट्स फायर्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल क्लिप। आपके पास क्या है, एक वर्टिकल क्लिप है, ठीक है, ये आपने मान ली वर्टिकल क्लिप। एक तो इसके टॉप से और एक इसके बॉटम से हमने क्या किया, शॉट्स फायर किए, ठीक है, विद एलिवेशन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। विद एलिवेशन क्या होता है आपके पास, ऊंचाई कि जैसे मान लो आपने इस पॉइंट से क्या किया, फायर किया, तो आपकी जो ये ऊंचाई आएगी वो कितनी है, वो ए मान ली इसने, ठीक है, ये ऊंचाई कितनी है आपके पास, ए। दूसरा, जो इस पॉइंट से आप शॉट फायर करोगे उसकी ऊंचाई क्या मान लिया आपने, बी, ठीक है, ये ऊंचाई आपकी बी। एक आपने इस एंड से शॉट को फायर किया और एक यहाँ से आपने क्या किया, फायर किया। तो देखो उसके बाद क्या दे रखा है, स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट। जो आपके ये शॉट हैं वो क्या करेंगे, आपके पास एक पॉइंट से स्ट्राइक करेंगे। मीन्स जब यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया, यहाँ से आपने फायर किया, तो आपके पास क्या करेगा, किसी पॉइंट को हिट करेगा ये। सिमिलरली जब आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से फायर किया, तो आपके पास क्या आएगा, जो ये आपके पास फायर आएगा वो इस पॉइंट को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट की पोजिशन दे रखी है इसने कि ये पॉइंट आपका कहाँ पे है। ये पॉइंट आपका क्या है, एट शो दैट इफ ए इज द होरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का जो होरिजेंटल डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, ए, ठीक है, फ्रॉम द क्लिप। इस क्लिप से इस पॉइंट का जो होरिजेंटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना दे रखा है, ए, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इस क्लिप की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ये होगी। देखो कैसे करोगे, आपने क्या मान लिया, ये पॉइंट आपका क्या है, पी, किस हाइट के ऊपर है आपका, एच वन हाइट के ऊपर है, ठीक है। और कितने डिस्टेंस के ऊपर है आपका, ए डिस्टेंस के ऊपर। ए डिस्टेंस तो इसने दे ही रखा है, तो इसका मतलब इस पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास वो क्या आ गए, पी इंटू एच1। इसकी टोटल हाइट कितनी मान ली आपने, इसकी टोटल हाइट मान ली एच, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपका एच, ये डिस्टेंस आपका एच1, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एच माइनस एच1। अब देखो जब आप यहाँ से फायर करोगे तो ये वाला शॉट भी कहाँ स्ट्राइक करेगा, इस पॉइंट के ऊपर। तो आपका जो शॉट है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो देखो ये जो आपका पाथ है इस पार्टिकल का, जो भी आपने यहाँ से फायर किया, इसका जो पाथ है, इस पाथ में ही आपका क्या लाई करेगा, ये पॉइंट पी लाई करेगा। और ये पॉइंट पी आपका कहाँ पे है, इस पाथ के ऊपर भी है। तो इसका मतलब किसी टाइम टी पे जब आपका पार्टिकल पी पॉइंट पे है तो आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आती है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग के आर्टिकल में किया था हमने। एक्स की वैल्यू तो कितनी आती थी आपके पास, एक्स इज इक्वल टू यू कोस अल्फा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आती थी आपके पास, y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस 1/2 जी टी स्केयर, ये आती थी। अब देखो इस वाले पाथ के लिए जब आपने पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो इस पाथ के लिए जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, a और h1। मीन x की वैल्यू तो a और y की वैल्यू कितनी, h1। तो कितना रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से आपके पास, a इज इक्वल टू यू कोस अल्फा, और आपके पास h1 कितना आ जाएगा, h1 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्केयर, ठीक है, इंटू टी होता है यहाँ पे साइन अल्फा टी, ठीक है। विदाउट टी वाली टर्म तो वेलोसिटी में आती है, डिस्टेंस वाले में जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हो तो यू कोस अल्फा टी, वाई क्या आता है, यू साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी टी स्केयर, ठीक है। तो इस वाले पार्टिकल के लिए तो हमने दोनों रिजल्ट निकाल लगा दिए। यहाँ से जब प्रोजेक्ट करोगे तो देखो आपका जो पार्टिकल पी है उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे, ये डिस्टेंस तो इसके लिए क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इस पी के पार्टिकल क्या आ जाएंगे, पी के पॉइंट ए आ जाएगा। y कितना बनेगा, देखो ये आप क्या लेते हो, ओरिजिन लेते हो, ऊपर वाला डिस्टेंस y का पॉजिटिव, नीचे वाला डिस्टेंस कितना नेगेटिव। और ये किस हाइट से बिलो करता है इस पॉइंट को, h माइनस h1 से, लेकिन किस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। तो इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, p के कोऑर्डिनेट a और माइनस h तो ये भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कर दो वैल्यू पुट, a इज इक्वल टू इसके लिए कितना आ जाएगा आपके पास। अब इसके लिए जो वेलोसिटी दे रखी है वो ये तो नहीं दे रखी कि आपके पास सेम वेलोसिटी है। तो अगर इसको आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो इसको आपने मान लिया v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अगर v वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा रिजल्ट, ये v
कोस। अब एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इसको आपने मान रखा है यू से और अल्फा एंगल से, इसको क्या मान रखा वी से और बीटा एंगल से। तो आपके पास ए कोऑर्डिनेट इसके लिए तो आ जाएगा ये, और इस वाले पाथ के लिए क्या आएगा आपके पास v कोस बीटा इंटू टी। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट के लिए रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या है -h-h1, दिस इज इक्वल टू u कितना आएगा साइन बीटा टी -1/2 जी टी स्केयर। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। हाइट कैसे आएगी, जब इसमें से इसको क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो इसमें से इसको क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी देखो, दो इक्वेशन है, इजीली सोल्व हो जाएंगी। इस टर्म से आपकी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये क्या बच जाएगा आपके पास, यू साइन अल्फा टी माइनस वी साइन बीटा डॉट टी। ठीक है, आपके पास ये बन गया। अब क्या करो, इसको इस रिजल्ट में लेके आने के लिए क्या करो, टेंजेंट कोस अल्फा और कोस बीटा से क्या करो, डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। डिवाइड क्यों करोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कितनी है इसके पास वैल्यू, इसकी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन यू कोस अल्फा। यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू, टी की वैल्यू आएगी u कोस अल्फा और a से डिवाइड। यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू कितनी आएगी, a अपॉन v कोस बीटा। दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो u और v की, और आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी, टी की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा।